नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको बोला था कल मुझे रिकॉर्ड करने के लिए कोई ना मूड था ना शौक था, लेकिन करना था तो कर लिया। हर दिन तो आपसे मिलना है और आपसे बात करना था, लेकिन कल तो भारत के लिए एक बहुत दुखद दिन था। लेकिन दुनिया चलती है तो हमको आज फिर से मार्केट के बारे में सोचना पड़ेगा। मार्केट के क्या कहती है इसके बारे में हम आज विश्लेषण करेंगे। मेरे भाई बैंगलोर में है तो आज उनसे संपर्क नहीं हो पाया और उनके साथ जो हॉट टेक्स रिकॉर्ड करने वाले थे उसको मैंने कल पोस्टपोन कर ली। तो आज कल क्या मार्केट डेवलपमेंट थी और क्या हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में और भारत की मार्केट में क्या हो रही है, इसे संक्षेप में देखते हैं और इससे हमारा इन्वेस्टमेंट कैसे अफेक्ट होती है इसको भी देखते हैं। अगले हफ्ते आपको क्या करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। गोल्ड में इतना बड़ा फर्क नहीं आया, गोल्ड उधर ही है। लेकिन जब सारा भारत शोक मना रहा था, आरबीआई ने एक डिफरेंट किस्म का काम किया। उन्होंने रुपी को होल्ड करना छोड़ दिया। तो सडनली रुपी 85 5 85 10 से 85 60 85 70 तक पहुंच गई। तो उसके बाद आरबीआई ने इंटरवीन की। जब मैं देख रहा था 85 55 तक था, शायद 85 60 85 65 में क्लोज हुई होगी। लेकिन ट्रेंड बहुत क्लियर है, भारत की रुपी बहुत वीक है। अगर आरबीआई ने इंटरवेंशन छोड़ दी तो क्विकली 86 तक जा सकती है अगले महीने। कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा था कि अगले दिसंबर तक 87 जाएगा, लेकिन लगता है मार्च तक ही 87 87 तक जा सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी, क्योंकि क्रूड जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं काटी और प्राइसेस को यही कायम रखा तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे प्रेशर होगा। दूसरा ये हो रहा है कि जो कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करती है उसका दाम भी बढ़ेगा, क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया उसको डॉलर में मापते हैं, रुपी में नहीं। तो हमको पाम ऑयल खरीदना पड़ेगा क्योंकि वो चीप सोर्स ऑफ ऑयल है। तो पाम ऑयल का दाम भी बढ़ेगा। हम दाल बाहर से लाते हैं और इसके कारण दाल की दाम भी बढ़ सकती है। यही मेजर इम्पैक्ट होगी और सोने के दाम भी ऊपर जा सकते हैं। अदर इंटरनेशनली सोना का दाम भी ऊपर जाएगा। लेकिन फ्लिप साइड में हमारे लिए क्या एडवांटेजेस हैं जो हमारे साथ निवेश करते हैं। इन्होंने हमारे लेवल में आईटी स्टॉक्स को कंसिडर की जब हमने एक साल पहले किया था, उनके लिए बहुत प्रॉफिट्स होगा, क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ेगी, क्योंकि रेट्स ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। तो ये 2% 3% जो प्राइस रिडक्शन उनको मिल रही है रुपी डिवैल्यूएशन से, वो सीधा बॉटम लाइन में जाएगा। सो आईटी स्टॉक्स अच्छा करेंगे और फार्मा स्टॉक्स अच्छा करेंगे। हमने एक साल पहले जो हमारे तमिल चैनल को फॉलो करते हैं, उन्होंने आईटी में बहुत स्ट्रांग पोजीशन लेके बैठे हैं। पिछले 6 महीनों से दाम बहुत बढ़ गई हैं, हमने इसको कंसिडर नहीं किया था। उसके पहले हमने ज़रूर उसको कंसिडर किया था। फार्मा स्टॉक्स भी अच्छे पोजीशन में है। इसी चैनल में मैंने डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा की बात की और आपको ये भी पता, मैंने सूचना दी कि डॉक्टर रेड्डी जो ओसिम्पिक की इनिशियल प्रोडक्ट है उसको भी वो मैन्युफैक्चर करेंगे और उसको GLP-1 बोलते हैं, उसे अमेरिका में मैन्युफैक्चर करेंगे और नोवो नॉर्डिस्क को ही सप्लाई कर सकते हैं। इससे इनमुरा ने ऐसा रिपोर्ट दिया था। इसके बाद 8% उनकी स्टॉक बढ़ी थी। मेरे ख्याल से हमने सन फार्मा को एक ये साल पहले कंसिडर की, लेकिन अभी सन फार्मा बहुत एक्सपेंसिव है, हीरे की सुई है, आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते हो। आप नाटको को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 50% उसकी एक्सपोर्ट्स है। आपको शायद पता नहीं होगा, बजाज ऑटो की टर्नओवर में लगभग हाफ इंटरनेशनल मार्केट से आती है। आप इसको कंसिडर कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि दाम बहुत ऊपर है। तो और अगर बजाज ऑटो डिमांड कंसर्न्स के कारण मार्केट में नीचे गिरती है, आप डॉलर हेज के लिए उसको उनको खरीद सकते हो। क्योंकि जब डॉलर्स वीकन होती है, जब डॉलर स्ट्रेंथन होती है, सोने के दाम ऊपर जाते हैं। इसका मतलब है एक ही लेवल ऑफ सोना के लिए और पैसा दे सकते हैं, गोल्ड लोन बढ़ सकते हैं। तो हम गोल्ड लोन कंपनी उसमें
फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक और मुथूट फाइनेंस को कंसिडर करके बैठे हैं और मनप्पुरम को भी कंसिडर करके बैठे हैं। इन सारी कंपनी को लिए ये गोल्ड से भरपूर फायदा होगा। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इंडिया 18 कैरेट और 16 कैरेट गोल्ड कंसिडर कर रहे हैं। टाइटन इस सबको रिटेल करती है मिया नाम के एक ब्रांड से, और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो किस टाइप मोबाइल शोरूम टेस्ट करेंगे मिया के लिए तमिलनाडु में। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो वहाँ उस मार्केट में वो अपना प्रोडक्ट जोड़ेंगे। इंडसइंड बैंक ने सितंबर की रिजल्ट्स तक 2500 करोड़ की माइक्रो फाइनेंस लोन्स को प्रोविजन में रखा है। प्रोविजन मतलब इस कंपनी सबको उन्होंने रेट ऑफ कर ली है। इसमें से 1500 करोड़ बहुत बुरे हैं, तो उन्होंने इसे ब्लॉक पे ला लिया है। ब्लॉक माने इसको ऑफर फॉर सेल में डाल रहे हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। उनकी मिनिमम ऑफर प्राइस 85 करोड़ है, तो इसे रिकवर करना मुश्किल है। लगभग 10 लाख अकाउंट हैं। इन 10 लाख अकाउंटों के लिए 1500 करोड़ रुपया उन्होंने कर्ज में दिया है, और उनका ये कैलकुलेशन है, अगर 85 करोड़ उससे रिकवरी किया जाए तो बहुत लकी है। तो इसको बेचकर 85 करोड़ लाने की कोशिश में इंडसइंड बैंक है। इस न्यूज़ के रिएक्शन के कारण इंडसइंड बैंक और गिर सकती है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इनकी प्रमोटर स्ट्रांग हैं। अगर प्राइस बहुत गिर गया तो प्रमोटर अपना शेयर इंक्रीज कर सकता है और इक्विवेलेंट मनी भी बैंक में आ सकती है। बैंक की कैपिटल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेंगे। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो अगर प्राइस गिरा तो, और इसे चाय पानी के रेंज में ही कंसिडर करें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कंसिडर किया और मार्केट खराब होता है तो आपको प्रेशर लग जाएगा। अगले साल के बारे में बात करते हैं। इस क्वार्टर की रिजल्ट जनवरी 10 के बाद आना शुरू हो जाएंगे। इससे हमें क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि क्या होगा मार्केट प्राइस में। ईपीएस बढ़ना चाहिए। अगर ईपीएस ने बढ़ा तो प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और ईपीएस बहुत ज़्यादा ग्रो हुई तो मार्केट ऑप्टिमिस्टिक होकर प्राइस अर्निंग्स रेशियो को भी एक्सपेंड कर सकती है। लेकिन अगर रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग रहे तो पीई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्राइस भी गिर सकता है। तो जनवरी 10 के बाद ही रिजल्ट्स आएंगे, तभी हमको ट्रेंड मिलेगा। जनवरी 20 के बाद ट्रम्प का आसन शुरू होगा। जनवरी 20 को ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट की आसन पे बैठेंगे, उनका शासन शुरू होगा। वो कैसा होगा वो भी मार्केट ट्रेंड को अफेक्ट कर सकती है। टाटा कंपनी में 4 ऐसे कंपनी हैं लगभग 10% के ऊपर करेक्ट कर चुके हैं। मीडिया में कहा जा रहा है कि आप इनको कंसिडर कर सकते हो। तो उसको एक-एक में मैं विश्लेषण करना चाहता हूँ। टाटा स्टील 15% गिरी है, तो लोग कह रहे हैं कि शायद इसको हम कंसिडर करना चाहिए। मेरा ओपिनियन है, मैंने इसे ₹80 में रिकमेंड किया था, 140 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसको कंसिडर मत करने का है, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट्स हमें स्पैम कर रहे हैं और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि चाइना में डिमांड कोलैप्स हो गई है। फैक्ट्री चलाने के लिए वो स्टील भारत और सब देशों में डंप कर रहे हैं। इसीलिए टाटा स्टील की प्रॉफिट्स अफेक्ट हो सकती है। तो अगर प्रॉफिट्स अफेक्ट हो जाती है तो प्राइसेस इंक्रीज नहीं होगा, आपको लाभ नहीं मिल सकता। इंतज़ार कीजिए, 120 के नीचे अगर गई तो ये 1-2 ले सकते हैं। इस पे लगभग 50,000 करोड़ का कर्ज भी है। दूसरा कंपनी है वो टाटा कंज्यूमर के बारे में बात रहे हैं, जो 22% गिर चुकी है। ये बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन हीरो का सुई है, दाम बहुत है, इसको कंसिडर मत कीजिए। गिरने के बाद भी पीई रेशियो बहुत ज़्यादा है, और इस कंपनी और अनेक एफएमसीजी कंपनी में ग्रोथ अभी तक आने वाला नहीं है। तीसरा कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज़, जो रतन टाटा साहब का आखिरी कंपनी जिन्होंने उन्हें पब्लिक लेके गया। वो ₹500 में उन्होंने स्टॉक को दिया मार्केट में, वो ये 1200 में लिस्ट हुआ। उधर से करट कर 900 के नीचे आ गया है। तो लोग पूछ रहे हैं कि इसको कंसिडर करें। मेरा ओपिनियन कंसिडर मत करें, क्योंकि ये स्पेशलाइज़्ड सॉफ्टवेयर बनाती है, और वो सॉफ्टवेयर बेसिकली ऑटो सॉफ्टवेयर है। अभी ऑटो कंपनीज़ की डिमांड बहुत कम है, तो इस सॉफ्टवेयर की डिमांड भी कम होगी। तो प्राइस और करेक्ट हो सकती है। पीई भी, अगर ईपीएस भी नहीं ग्रो हुआ,
लेकिन पीई कंट्रैक्शन हो सकती है। अगला कंपनी है टाटा एल्क्सी। टाटा एल्क्सी भी यही हाल में है। प्राइस बहुत जल्दी ऊपर चला गया। अब रैशनल एक्सपेक्टेशंस के कारण नीचे आ रही है। अभी भी बहुत पी/बी रेशियो एक्सपेंसिव है। आप इसको कंसिडर मत करो। एक ही कंपनी ऐसा है टाटा ग्रुप में जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं, वो है टाटा मोटर्स, क्योंकि उनकी वैल्यू अच्छी है। तो टाटा मोटर्स को 2-3 कंपनी ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड किया है, तो इसका दाम ऊपर जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।